हेलो स्टूडेंट, तो हमने पिछले लेक्चर में देख लिया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है रेजिस्टेंस। पूरा रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है, और इसके बेस पे न्यूमेरिकल किस प्रकार से लगते हैं वो भी आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो जिन लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं देखा है वो जाकर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देख लें, उसके बाद रेजिस्टेंस शुरू करते हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेजिस्टेंस। ओके, सिंबल फॉर वेरियस एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ ए सर्किट। सबसे पहला होता है प्लग की या स्विच, अगर क्लोज्ड है तो ये हो जाएगा। ठीक है, ए जॉइंट ऑफ वायर, जॉइंट ऑफ वायर, एक वायर दूसरा वायर जॉइंट दिखाना हो तो सिंबल ये है। वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइंट, वायर क्रॉस तो कर रहा लेकिन बिना जॉइंट हुए तो ये सिंबल है। बल्ब का सिंबल ये है, बल्ब का सिंबल ये रहा। रेजिस्टेंस का सिंबल ये होता है जिसे R से रिप्रेजेंट करते हैं, और रेजिस्टेंस अगर वेरिएबल है तो उसे कहते हैं रियोस्टेट, और रियोस्टेट का जो सिंबल होता है वो ये होता है। ठीक है, रियोस्टेट का जो सिंबल है ये होता है। रेजिस्टेंस के ऊपर हम क्या कर दें, एरो कर दें, ये ऊपर या बीच से एरो निकाल दें। ओके, अमीटर का जो होता है सिंबल ये रहा। वोल्ट मीटर का जो सिंबल होता है ये रहा। क्या करेंगे, ए, अमीटर याद रखने का तरीका, ए अमीटर हो गया, वी वोल्ट मीटर हो गया। ये होता है इलेक्ट्रिक सेल का, किसका, इलेक्ट्रिक सेल। बैटरी क्या होगा, इसी इलेक्ट्रिक सेल को, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। अगर इसे क्या करें, कंबाइन कर दे, 2-3 कंबाइन कर दे तो ये बैटरी बन जाता है। कंबाइन करो, देखो एक कंबाइन किया, 2 कंबाइन, 3 कंबाइन कर दिया तो क्या बन गया, बैटरी बन गया। प्लग की या स्विच्ड ओपन, जब ओपन रहता है तो बीच में कुछ नहीं रहता। क्लोज्ड में हमने बताया भी, पीछे देखिए, क्लोज्ड में हमने कहा ये है क्लोज्ड, और ओपन, ओपन क्या होगा, ये नहीं होगा। याद रखने का तरीका, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या होता है, 1828 में, सन 1828 में जर्मन के एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम। इन्होंने एक लॉ दिया किससे रिलेटेड, टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विच इज कॉल्ड ओम लॉ, जिसे हम ओम लॉ कहते हैं। 1828 में जर्मन के एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम, जॉर्ज साइमन ओम। इन्होंने एक लॉ दिया रिलेटेड टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विच इज नोन एज ओम लॉ, जिसे हम क्या कहते हैं, ओम लॉ कहते हैं। ओके, इफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 एंड ऑफ अ कंडक्टर इज V। पोटेंशियल डिफरेंस 2 एंड के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है मान लीजिए V, एंड करंट फ्लोइंग इन इट्स I, तो I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, या हम कह सकते हैं V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, या V इज इक्वल टू I इंटू R, I इंटू R। R क्या है, कांस्टेंट है, R क्या है, कांस्टेंट, एंड R इज ए कांस्टेंट एंड इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। इसी R को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। देयरफॉर V अपॉन I इक्वल टू R क्या हो गया, कांस्टेंट। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस R डिपेंड ऑन द शेप ऑफ कंडक्टर। जो R की वैल्यू है किस पे डिपेंड करती है, कंडक्टर के शेप पे, लेंथ पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करती है। मटेरियल और इट्स टेम्परेचर, और कंडक्टर के टेम्परेचर पर, मतलब इलेक्ट्रिकल जो रेजिस्टेंस होता है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है वह कंडक्टर के शेप पर डिपेंड करती है। कंडक्टर किस मटेरियल का है इस पे भी डिपेंड करती है, और कंडक्टर का जो टेम्परेचर है उस पे भी डिपेंड करती है। ये देखिए,
और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू होती है V/I। ओके, इफ फिजिकल स्टेट ऑफ अ कंडक्टर रिमेन अनचार्ज then the ratio of potential difference between its end and current flowing through it is constant. If physical state of a conductor remain uncharged, physical state में कंडक्टर को चार्ज ना किया जाए, then the ratio of potential difference between its end and current flowing through it is constant. This constant quantity is called resistance. और I इक्वल टू क्या हो गया, V/R, V/R। अब यहाँ से I जो है वो V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि करंट को डबल करने पर, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, डबल, यही ना होगा। करंट को हाफ कर दें, ठीक है, हाफ कर दें तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ देखो कि करंट जो है वो रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली, इसे कहते हैं 1/R हो जाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब कि करंट को डबल करने पर रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, हाफ। और अगर करंट को हाफ कर दिया जाए तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डबल, ठीक है। तो ये होता है कि द करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस एंड द करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। इस फार्मूले से ये प्रूफ हो गया। ओके, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर या इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस किसे कहते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर ड्यू टू विच it oppose the flow of current through it is called resistance of conductor या electrical resistance। कंडक्टर की वह प्रॉपर्टी, किसी भी कंडक्टर की वह प्रॉपर्टी जो बहते हुए इलेक्ट्रॉन के फ्लो से क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट बहता है, और इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को क्या करे, अपोज करे। अपोज का मतलब रोके, ठीक है। कंडक्टर की वह प्रॉपर्टी जो बहती हुई करंट को अपोज करे उसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस। उसे क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। इसे क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर या इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इसे कहते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है, आर, इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस V अपॉन करंट I। SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का बताया है वोल्ट एम, और करंट क्या होता है, एम्पियर। तो वोल्ट अपॉन एम्पियर इक्वल टू क्या होता है, ओम होता है, ठीक है। यदि V इक्वल टू 1 वोल्ट, I इक्वल टू 1 एम्पियर, देन रेजिस्टेंस इक्वल टू 1 ओम। और ओम का जो सिंबल होता है, मैं बता दूं, जो ओम का सिंबल होता है उसे हम ये लिखते हैं, ठीक है। तो ये अगर लिख दें या ये लिख दें, दोनों सेम है। ओके, लार्जर यूनिट देन ओम इज मेगा ओम and smaller unit then ohm is micro। 1 mega ohm equal to 10 to the power 6 ohm and 1 micro ohm equal to 10 to the power minus 6 ohm। A conductor having some appreciable resistance
इज कॉल्ड रजिस्टर। क्या कहते हैं? रजिस्टर। अ कंडक्टर हैविंग सम एप्रिसिएबल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड रजिस्टर। इलेक्ट्रॉन फ्लो डिफिकल्टी ऑन कंडक्टर, सच मटेरियल इज ग्रेटर रेजिस्टेंस। जिस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का फ्लो बहुत ही कठिनाई से होता है, बहुत ही मुश्किल से हो पाता है, ऐसा कंडक्टर हाई रेजिस्टेंस का होता है। ऐसा कंडक्टर किस रेजिस्टेंस का होता है? हाई रेजिस्टेंस का होता है। ओके, सेकेंड पॉइंट, सम कंडक्टर इलेक्ट्रॉन कैन मूव वेरी इजिली, आसानी से मूव करता है। ठीक है, ऐसे कंडक्टर, ऐसे मटेरियल जो होते हैं उन्हें हम सुपर कंडक्टर कहते हैं। सुपर कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन जो होता है आसानी से मूव करता है, जिसमें रेजिस्टेंस जो होता है सिग्निफिकेंट रहता है, वो उतना इलेक्ट्रॉन के या इलेक्ट्रिक फ्लो को ज़्यादा प्रभावित नहीं करता है। ऐसे कंडक्टर को सुपर कंडक्टर कहते हैं। थर्ड पॉइंट इज, इन सम मटेरियल इलेक्ट्रॉन आर नॉट अलाउड टू मूव एट ऑल। ऐसे कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन को मूव करने की अनुमति देता ही नहीं है कभी भी। ऐसे मटेरियल, सच मटेरियल आर बेड कंडक्टर। ऐसे मटेरियल को हम बेड कंडक्टर कहते हैं। ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए होता है जिसमें हाई रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस हाई होती है। तो फर्स्ट पॉइंट था कि जिसमें ऐसे कंडक्टर जिसमें इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है बहुत ही मुश्किल से हो पाती है, ऐसे कंडक्टर में रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, ऐसे मटेरियल जिसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से फ्लो कर सकें, ऐसे मटेरियल को हम सुपर कंडक्टर कहते हैं। और थर्ड पॉइंट इज, ऐसे मटेरियल जिसमें इलेक्ट्रॉन का मूव ही ना हो, ऐसे कंडक्टर को हम बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, जिसमें रेजिस्टेंस बहुत हाई होती है। ओके, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल 1.5 वोल्ट इज 0.5 ohm. What is the maximum current that can be obtained by this cell? मैक्सिमम करंट निकालना है। V दिया है 1.5 वोल्ट, R दिया है 0.5 ओम करंट है। तो I इक्वल टू V बाई R होता है। तो I इक्वल टू 1.5, 0.5 पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 5 3 जा 15, 3 एम्पियर आंसर। सेकेंड क्वेश्चन इज, a current of 0.5 ampere is flowing in a circuit and a potential difference of 3 volt is applied on its end. Then find resistance of conductor. रेजिस्टेंस निकालना कंडक्टर का। पोटेंशियल कितना है? 3 वोल्ट। करंट कितना है? 0.5 एम्पियर। रेजिस्टेंस हमें निकालना है। तो हमें पता है कि रेजिस्टेंस जो होता है वो होता है पोटेंशियल अपॉन करंट। ठीक है, तो पोटेंशियल कितना दिया है? 30 और करंट कितना दिया है? 0.5। ठीक है, सॉरी ये दिया है 3, पोटेंशियल दिया है 3 और करंट दिया है 0.5। तो पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर कितना आएगा? 0, 5 6 30, कितना आ जाएगा? वो कितना ओम? 6 ओम आंसर। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक का ये है कि एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रा ए करंट 2.2 एम्पियर, 2 एम्पियर फ्रॉम 2 to 0 volt supply. What current will this electric bulb draw when connected to 0 volt supply? एक इलेक्ट्रिक बल्ब है। आज इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल हमने बता दिया है। ठीक, इस इलेक्ट्रिक बल्ब को जब कनेक्ट करते हैं किससे? बैटरी से।
बैटरी का भी सिंबल हमने बता दिया था अभी, ठीक। कितने वोल्ट से 220 वोल्ट। तो इसमें करंट का सप्लाई जो होती है वो कितने से होती है, 2.2 एम्पियर, 2.2 एम्पियर। ओके, अब हमें पता करना है कि इसमें रेजिस्टेंस कितना होगा, इस वायर में कितना रेजिस्टेंस होगा जो अप्लाई होगा, कितना रेजिस्टेंस इसमें है। तो पहले हम रेजिस्टेंस निकालेंगे। फर्स्ट बी कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब का रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो फार्मूला हमें पता है R इक्वल टू V बाई आई। V दिया है 220, ठीक, वोल्ट, और I दिया है 2.2 एम्पियर। पॉइंट हटाएंगे 10 बढ़ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा 1 बार टाइम्स में कितना आ जाएगा, 100 ओम। कितना रेजिस्टेंस है बल्ब के अंदर, 100 ओम, ठीक। आप देखो, नाउ दिस रेजिस्टेंस बी यूज टू फाइंड द करंट ड्रा व्हेन बल्ब इज कनेक्टेड 110 वोल्ट। अब यही रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करने देगा, क्या, रेजिस्टेंस करंट का, जब हम बल्ब को कनेक्ट करते हैं कितने वोल्ट से, 110। जब हम बल्ब को कनेक्ट करते हैं 110 से, तो पूछ रहा करंट का फ्लो कितना होगा, जबकि रेजिस्टेंस हमें पता है बल्ब कितना है, 100। ये तो बदलने वाला नहीं है, बल्ब का रेजिस्टेंस तो बदलने वाला नहीं है, ठीक है। अब देखो, हमें क्या पता है, R, क्या पता है, V, निकालना क्या, I N, क्या आ जाएगा, I इक्वल टू V बाई आर। V हमें दिया है 1.1, R दिया है 100, ठीक है, सॉरी, V दिया है 110 और R दिया है 100। 10 से 10 हटाएंगे, यहाँ दशमलव लगा देंगे, कितना आ जाएगा, 1.1 एम्पियर। तो करंट इसमें फ्लो करेगा, जब 110 लगाएंगे तो करंट का फ्लो 1.1 एम्पियर होगा। ओके।